तो वो कैलोरी जो है चर्बी की सूरत में कन्वर्ट होकर आपके जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाता है। वो वज़न के बढ़ने का नाम नहीं है। वज़न ज़्यादा होने का मतलब हरगिज़ मोटापा नहीं है। एक गाड़ी है जिसमें 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, उसमें अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो नॉर्मल है। जब उसमें 5वां शख्स बैठेगा तो वो ओवरलोड हो जाएगा। ज़्यादा खाने से मोटापा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ दोबारा से हाज़िर हुए हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए, जो कि मोटापा है। तो मोटापा को डिस्कस करने के लिए हमने आज दोबारा डॉक्टर सिद्दीक अशरफ भट्ट साहब की खिदमत ली हैं और हम आज डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मोटापा क्या है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। सर काइंडली आप हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि ये मोटापा या ओबेसिटी किसे कहते हैं, और काइंडली आप हमें बहुत ही आसान अल्फाज में समझाइएगा कि मोटापा है क्या। अच्छा, मोटापा या जिसे हम इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं, इसको मैं समझाने से पहले एक दो चीज़ें जो अपने देखने वालों को, सुनने वालों को बताना चाहूँगा कि एक जो नॉर्मल शख्स है उसको रोज़ाना अपने जिस्म की जो तवानाई है उसको बरकरार रखने के लिए कुछ जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हम अपनी खुराक के ज़रिए या डेली जो हम खाना खाते हैं उससे हासिल करते हैं। तो एक जो मर्द है, जो मेल है, उसको तकरीबन ऑन एवरेज, कम बेश इससे हो सकती है, लेकिन ऑन एवरेज 2500 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, और जो फीमेल हैं उनको 2000 कैलोरीज़ की डेली ज़रूरत होती है। तो अगर किसी की जो कैलोरीज़ हैं उसकी मिकदार उसकी जिस्मानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं और वो इन ज़्यादा जो कैलोरीज़ हैं उनको हज़म भी ना करे, तो वो कैलोरीज जो है चर्बी की सूरत में कन्वर्ट होकर आपके जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जब वो आपके जिस्म में स्टोर होती हैं तो वो फैट की सूरत में, चर्बी की सूरत में सामने नज़र आती हैं। पेट का बढ़ना, वज़न बढ़ना, आपके बॉडी की फिज़ीक का बढ़ना, तो इसे हम मोटापा कहते हैं। इसको मैं और आसान करता जाऊँ आपको कि जो मोटापा है वो वज़न के बढ़ने का नाम नहीं है। वज़न ज़्यादा होने का मतलब हरगिज़ मोटापा नहीं है। मोटापा एक और चीज़ है, वज़न ज़्यादा होना एक अलग चीज़ है। इसको मैं एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। एक गाड़ी है जिसमें 4 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, उसमें अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो नॉर्मल है। जब उसमें 5वां शख्स बैठेगा तो वो ओवरलोड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर गाड़ी बड़ी है आपके पास, चाहे वैन है, अगर उसमें आप 5 लोग बिठाएंगे तो वो कम है उस हिसाब से। उसमें अगर 15 की कैपेसिटी तो 15 बैठेंगे तो पूरी होगी। उसमें 16वां बंदा जब बैठेगा तब हम उसको ओवरलोड कहेंगे। इसी तरह हर बंदे के कद या हाइट के हिसाब से उसके मोटापे का तयन किया जाता है कि उसमें ओबेसिटी है या नहीं है। अगर किसी का कद छोटा है तो उसमें मोटापे की डेफिनेशन और है। जिस तरह छोटी गाड़ी में कम लोग जो हैं, 4 लोगों की कैपेसिटी, तो 4 के वो ठीक है, नॉर्मल है उसके लिए। उसमें 5वां जो बंदा है वो ओवर है। इसी तरह छोटे कद के शख्स में अगर उसके ख़ास लिमिट से वेट ज़्यादा है तो वो उसके लिए मोटापा है। बड़े कद के शख्स में जो है उसका वेट का लेवल और है, तो इसलिए मोटापा एक डिफरेंट चीज़ है। तो मोटापा जो है आम सादा लफ्ज़ में ये है कि अगर किसी को उसकी जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा उसको एनर्जी मिल रही है, या वो ओवर ईटिंग कर रहा है, ज़्यादा खा रहा है, और वो उसके जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो उसके जिस्म में चर्बी की सूरत में स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसे हम आम ज़ुबान में ओबेसिटी या मोटापा कहते हैं। सर बिल्कुल, जैसा कि आपने मुझे बताया कि हर शख्स में जो है वो मोटापा का मेयार अलग अलग है, तो हम सर कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई शख्स मोटा है या कि वो अंडरवेट है, तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं सर? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि मोटापा जो है वो हर शख्स में दूसरे से मुख्तलिफ है। तो उसको देखने के लिए एक पैरामीटर जो हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये बेसिकली आपके जो जिस्म का वज़न है और आपकी जो हाइट है उसका एक ख़ास तनासुब है, जिसका नाम हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। इसकी आम जो है वो आपकी जो आजकल गूगल के ऊपर आप जाएं तो मुख्तलिफ वेबसाइट हैं, BMI आप लिखें बॉडी मास इंडेक्स, तो उसकी आपको जो है वो डिफरेंट कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन। बल्कि हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एंड पे जो है ना इसका एक लिंक शेयर कर देंगे जहाँ से आप BMI अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी शख्स अपना, अगर उसमें अपना वज़न
और अपनी हाइट उसमें पुट करेगा वैल्यू, उसमें वज़न और अपनी जो हाइट डालेगा, तो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपका जो BMI वो कितना है। उसका चार्ट है वो हम साथ आपके शेयर कर देंगे। जो BMI अगर किसी का 18.5 आता है, 18.5, उससे नीचे नीचे अगर किसी का BMI आता है तो उसे हम कहेंगे ये कमज़ोर है शख्स, यानी कि इसको जितनी रिक्वायर्ड बॉडी की है अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए उससे भी कम ले रहा है। जैसे कि पुअर न्यूट्रिशन वाले एरिया हैं, जिन लोगों को खाने को नहीं मिलता है, उनकी खुराक नहीं पूरी, तो वो 18.5 से नीचे वाले जिनका BMI आएगा वो कमज़ोर है। 18.5 से लेके 25 तक जिनका BMI आता है उनको हम हेल्दी कंसिडर करते हैं कि जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतनी एनर्जी मिल रही है। 25 से 30 के दरमियान जिनका BMI चले जाता है वो ओवरवेट है, ठीक है। 30 से ऊपर अगर किसी का चला जाता है BMI, उसको हम ओबेसिटी कहते हैं। यानी अब आपको अंदाज़ा होगा इस सारी डिस्कशन के बाद कि मोटापा बेसिकली BMI 30 से ऊपर जाने का नाम है। सर आपने बड़ी खूबसूरती के साथ जो है इस सारे मैटर को डिस्कस किया है, तो सर इसमें मज़ीद हमें ये भी आगाह कीजिएगा कि सर मोटापा होने की वजूहात क्या क्या हैं। सबसे जो आपने आसान भी और बल्कि एक तरह से मुश्किल भी क्वेश्चन जो मेरे से पूछा है वो है मोटापा होने की वजूहात। और आजकल के जिस दौर में, जिस सदी में हम बैठे हैं, इसमें हमारा जो लाइफस्टाइल है वो मोटापा होने की सबसे बड़ी वजह है। अगर आज से कोई 2 या 3 दहाइयाँ पीछे चले जाएं, हम कहते हैं कि जी आजकल खुराक बड़ी ज़्यादा जी उस वजह से मोटापा हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादा खाने से मोटापा नहीं होता। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, आपने भी अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि वो देसी घी जो है वो सादा ही देसी घी पी लेते थे, ठीक है। वो 2-2, 3-3 किलो जो है वो गोश्त खा जाते थे, यानी कि उनकी खुराकें हमसे बहुत अच्छी थी और बड़ी हेल्दी डाइट थी उनकी। लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि वो जितना खाते थे उसको हज़म करते थे, उसको अपने जिस्म का हिस्सा बनाते थे, उसको स्टोर हाउस में नहीं फेंक देते थे। जो खाते थे उसको हज़म करते थे, उसको इस्तेमाल में लेके आते थे। इस वजह से वो मोटापे का शिकार नहीं होते थे। लेकिन हमारे आजकल क्या है कि हमारे डाइट भी हेल्दी कोई नहीं है। ये जो हम फास्ट फूड या जंक फूड जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये अनहेल्दी डाइट है। और दूसरा, लाइफस्टाइल जो हमारा वो बिल्कुल डिस्टर्ब है। ना खाने की कोई टाइमिंग है, ना सोने की टाइमिंग है, ना हमारी कोई फिज़िकल एक्टिविटी है। उसके अलावा जो हमारा खाना है वो दिन में 3 दफ़ा खाना है या 4 दफ़ा खाना है, इसका भी कोई पैटर्न नहीं है। तो ये जो सबसे जो मेजर वजह हमारा जो आजकल जो जदीद दौर, ये इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते फिज़िकल एक्टिविटी ना होने की वजह से। और ये जो ओवर या जो अनहेल्दी फूड की ईटिंग है, इस वजह से तो हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। उनमें फिर बाकी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल में, जो मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई हैं। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, वर्जिश का ना होना, और खाना खा के बैठ जाना या खाना खा के सो जाना, तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। सर इसमें मेरा आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो आपके लिए ये है कि सर इसका इलाज क्या है। देखें बहुत सारे लोग हैं अभी अपनी लाइफस्टाइल से डिस्टर्ब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार होते भी जा रहे हैं। तो सर इसमें हमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए और क्या इसका इलाज अवेलेबल है, उसके बारे में भी रहनुमाई कीजिए। इसके इलाज बताने से पहले मैं आपको इंसानी जिस्म के बारे में ख़ास चीज़ बताना चाहूँगा, जिसे हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर ये लफ्ज़ किसी को नहीं भी याद रहता तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ। होम्योस्टेसिस ये चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया है, तो जैसे कि आता भी है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक ख़ास अंदाजे से पैदा किया है। तो ख़ास अंदाजे से मुराद है कि आपके जिस्म में जो हर चीज़ का तनासुब है वो एक ख़ास लिमिट के अंदर है। आप शुगर चेक करते हैं, उसकी एक लिमिट है, भी नहार इतनी आनी है, खाने के बाद इतनी है। आप जिस्म में नमकियात का तनासुब चेक करते हैं, सोडियम इतना है, पोटाशियम इतना है, क्लोराइड इतना है। आप जिस्म में जो यूरिया क्रेटिनिन की चेक करते हैं, उसकी ख़ास एक मिकदार है। तो आप चाहे ज़्यादा खाएँ या कम खाएँ, आप चाहे ज़्यादा पानी पी लें कम पी लें, आप सोडियम ज़्यादा खा लें कम खा लें, अल्लाह ताला ने निज़ाम आपका ऐसा बनाया है कि वो सारी चीज़ों को जो फालतू वो निकाल देता है, आपके जिस्म में उसका तनासुब उसी लेवल पे ले आता है जो कि नॉर्मल है। इसको कहते हैं होम्योस्टेसिस। जो नॉर्मल लिमिट अल्लाह ताला ने फिक्स की है उसके अंदर अंदर ही हमारी जो बॉडी है वो रहती है। पानी का जो तनासुब है वो उतना ही रहता है,
जो चर्बी का तनासब है। अब इसमें जो है होम्योस्टेसिस, वाहद एक जिस्म का आपका ऐसा सिस्टम है जो आपका GIT, आपका निज़ामी निज़ाम है, ये जिस्म का वाहिद निज़ाम है जो कि इस होम्योस्टेसिस को फॉलो नहीं करता। आपका जो खून के अंदर है चीज़ों का तनासब फिक्स है, आपकी आँख के अंदर चीज़ों का तनासब फिक्स है, आपके जो बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं उसमें हर चीज़ का तनासब फिक्स है, लेकिन ये वाहद GIT है, ये होम्योस्टेसिस को फॉलो नहीं करता। आप एक चपाती खा के भी ज़िंदा रह सकते हैं, आप 10 चपातियाँ खाएं तो भी ज़िंदा रहते हैं। आप एक जो है वो ब्रेड का स्लाइस ले लें फिर भी ये कोई एहतजाज नहीं करता। आप 10 स्लाइस पे चले जाएं या पूरी ब्रेड खा लें फिर भी कोई एहतजाज नहीं करता, ये उसको कबूल करता है। तो ये लचक अल्लाह ताला ने इसमें जो है वो रखी है कि आप उसको किसी भी लेवल तक लेके जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये है कि हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी लेवल पे जाके। एक बंदे का मेटाबॉलिज्म अगर तेज़ है, यानी कि अगर वो ज़्यादा भी खाता है तो वो उसको आसानी से हज़म कर लेता है, तो वो मोटा नहीं होता। आप अपने करीब के लोग देखेंगे जो कि सिर्फ हवा या पानी भी खाएं केला या सूखी रोटी भी खाएं, उनका वज़न बढ़ता जाता है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो हर शख्स को अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से अपनी डाइट प्लान करना पड़ता है। इसमें अगर कोई शख्स जो है वो मोटापे का शिकार हो चुका है तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मैं इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं कह रहा, मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि वो अपना डाइट प्लान बनाए। डाइट प्लान लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक सिंगल पार्ट है। डाइट प्लान आप 4 दिन फॉलो करेंगे, 5वें दिन नहीं फॉलो होगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि आपका उठना, आपका सोना, आपकी एक्टिविटी, आपका खाना, आपका पीना, आपका भूख का टाइम, आपका सोने का टाइम, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये हर चीज़ जो है ना वो एक डिसाइडेड हो। और जैसा कि हमारे दीन भी जो है वो उसने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें बताई हैं कि जो खाना है वो भूख रख के खाएं, जब भूख हो तब आप खाना खाएं, और सोने का टाइम भी बताया है दीन ने, उठने का टाइम भी बताया है। तो अगर हम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करें, अपने जो असल जो हमारी जो चीज़ें बताई गई हैं जो जिसको फॉलो करें इस आजकल के मॉडर्न दौर में भी, तो हम ये मोटापे जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप नहीं बचे और खुदा ना खास्ता अपने लाइफस्टाइल की वजह से मोटापे का शिकार हो गए हैं तो फिर इसकी डिफरेंट ट्रीटमेंट है। उसमें हम पेशेंट्स को ना वो डाइट प्लान भी देते हैं डिफरेंट किस्म के। और अभी तो जो है वो मोटापे की वजह से जो लोग बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं और इवन चल भी नहीं सकते, उसके लिए डिफरेंट किस्म की टैबलेट्स और इंजेक्शन जो है मौजूद हैं जो कि वेट रिडक्शन में हेल्प करते हैं। तो उससे भी हम पेशेंट को वज़न कम करने में उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इनको कलेक्टिवली मिला के हम मोटापे का जो वो इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से, मोटापे के हवाले से एक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को जो है इसका फ़ायदा होगा। तो आपका सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।